तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी पुलिस प्रशासन तत्काल रूप में काम करना क्यों तैयार नहीं होता? अगर तुम कर सकते हो तो बताओ। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के गंगा भोगपुर स्थित रिजॉर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई रिसेप्शनिस्ट की हत्या से परत दर परत कई पर्दे उठ रहे हैं। हाल ही में गिरफ्तारी के बाद पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। फिर एक बार नया खुलासा हुआ है। एएसपी पौड़ी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि अनंतरा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य व मैनेजर अंकिता भंडारी को गेस्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते थे। मना करने पर अंकिता की होटल मालिक और अन्य आरोपियों के साथ बहस हुई थी। इसी प्रकार की वारदात 18 सितंबर को शाम को भी हुई। गुस्से में रही अंकिता को मनाने के लिए होटल मालिक पुलकित आर्य, सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता और प्रबंधक सौरभ भास्कर तीनों दोपहिया वाहन से ऋषिकेश लेकर आए। वापसी में चीला शक्ति नहर के किनारे बैठकर तीनों ने मिलकर शराब पी। इस दौरान पुलकित की अंकिता के साथ फिर से बहसबाजी होने लगी। गुस्से में अंकिता ने पुलकित आर्य का मोबाइल नहर में फेंक दिया। नशे में धुत तीनों लोगों ने भी गुस्से में अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस से बचने के लिए तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के तहत तीनों लोग रिजॉर्ट पहुंचे और अंकिता के कमरे में होने की जानकारी रिजॉर्ट स्टाफ को देते हुए कुक से 4 लोगों के लिए खाना बनाने को कहा। खाना खुद पुलकित अंकिता के कमरे में ले गया, जिससे कि अंकिता के गायब होने का शक किसी पर ना जाए। सुबह अंकिता के गायब होने की जानकारी तीनों ने मिलकर योजना के तहत सार्वजनिक की। मामले में राजस्व पुलिस को भी अंकिता की गुमशुदगी दर्ज करवा दी गई। उस्ताद में चूंकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे, तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूंकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की, तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज से 4 दिन पहले हो जाता। हालांकि पूरे मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कड़ी मशक्कत के बाद चीला शक्ति नहर से रिसेप्शनिस्ट का शव बरामद हो गया है। वहीं घटना की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पूरे मामले में कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। कहीं न कहीं भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य ने रिसेप्शनिस्ट को कमाई का जरिया समझ लिया था और गेस्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऋषिकेश से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।